दोस्तों, जिस प्रकार से राकेश जी वीडियो बनाते हैं तो मदन मोहन जी उनके फ्लावर्स उनकी वीडियो सुनकर मेरे से चर्चा कई बार की उन्होंने। दोस्तों, जब मैंने इनसे बात की, जैसे ये लोग कहते थे कि शब्द नाद अनहद धुन हुक्म ये एक ही नाम है, तो जब मैंने इसे कहा नहीं, शब्द गुरु होता है और सुरत तो चेला होती है, सुरत धुन चेला। शब्द गुरु होता है और सुरत धुन तो चेला होती है, शब्द और धुन एक कैसे हो सकती है? तो इन्होंने मुझसे बहस की। जब मैंने इन्हें पूछा कि शब्द और नाद में क्या अंतर है, नाद में नाद क्या होता है, अनहद किसे कहते हैं और शब्द किसे कहते हैं, इन्होंने कहा कि कबीर जी का ज्ञान संपूर्ण नहीं है क्योंकि वो धुन के पुजारी थे। वो शब्द और धुन एक होता है, नाद अनहद वो इसको सुना करते थे। तो मैंने इन्हें कहा कबीर जी का ज्ञान संपूर्ण नहीं है, उन्होंने हर प्रकार की धुन नाद अनहद को जो है वो उससे आगे की बात की है, वो नाद अनहद से परे की बात करते हैं। तो आइए देखें, जब मैंने इनसे चर्चा की तो मैंने इनसे ये अर्थ कराए, फिर ये किस तरह से भाग गए अपनी चर्चा से। हेलो। हाँ भाई हरजीत, क्या चाल है? बढ़िया, राम राम जी। बढ़िया बढ़िया, राम राम। और तूने फोन किया था ना? हाँ 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 मैं उस समय खाना खा रहा था। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, मुझे एक बात तो बताओ, चाहे ऑडियो टू ऑडियो जितनी मर्जी डालते रहे, जो बात होनी है यहाँ यहीं होनी है, ठीक है? अच्छा, आप कहीं जाओगे कि शब्द जो है वो धुन है ना, और मैं कहीं जाऊंगा कि शब्द आत्मा है ना। हम दोनों का निष्क्रिय नहीं, ठीक है, नहीं, वो आपके अनुसार है, मेरे अनुसार परमात्मा है, ठीक है? आत्मा निशब्द नहीं है। मैं अपना बता रहा हूँ और मैं जो मानता हूँ मैं वो बता रहा हूँ। देखो, आप अक्षर को मन को अक्षर लगाते हो, मैं नहीं अक्षर मन को मानता, क्योंकि गीता भी नहीं मानती तो मैं भी नहीं मानूंगा, ठीक है? अच्छा, मुझे ये बताओ, जाप मरे अजप्पा मरे, ठीक है? ये अनहद भी मर जाए, ये क्या होता है? नाद अनहद वो ये धुनें होती है, क्या होती है? धुनें होती है। तो यहाँ कबीर जी ने दो तरह की धुनें होती है। अच्छा, कौन कौन सी? एक तो दो वस्तुओं के टकराने से, जैसे लोया है ना, जैसे उसके ऊपर एक जोर से एक लोहे को किसी चीज से मारो तो आवाज आएगी टन की, ठीक है? ओके। या पीतल पे मारो या तांबे पे मारो या कांसे पे मारो तो आवाज आएगी ना। जैसे जो कबीर जी ने कहा है, वहाँ बिन ताड़ी के जो नाद बजता है, जैसे उन्होंने कहा है कि बिन बाजे का बाजा बाजे, ये कबीर जी ने किसकी बात करी है? हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना, दो तरह की धुनें होती है, एक तो हद वाली, एक अनहद। जो हद वाली है वो कौन सी है? ये तो दो वस्तुओं की टकराने वाली है, वो तो ये है ही। अच्छा, तो अनहद है कि वो जो दो वस्तुओं के बिना टकराने से जो इस सृष्टि, इस ब्रह्मांड की जो धुन है ना, वो अनहद है। हाँ, जो अनाद है, जो कबीर जी ने कहा है नाद भी मर जाए, तो उन्होंने एक ताली वाली की कहा है, मतलब एक की से ही आ रही वो कहा है ना, दो वाली तो नहीं कहा उन्होंने। मानते हो? नहीं। हाँ, सही बात है ना। तो उन्होंने कहा जाप देखो सुनो, मेरी बात, सृष्टि का पहला हो जाएगा ना, हाँ, तब ये अनहद भी खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे कहा गया है कि जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए, तो कबीर जी ने अनहद कह दिया है। अनहद सब धुन को ये अनहद कहते हैं ना। हाँ, तो ये धुन तो उन्होंने कह दिया, धुन भी मर जाती है, तो शब्द किसे कहा है कबीर जी ने? शब्द वही है। हाँ, क्या शब्द? वो शब्द जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। हाँ, बोलो आगे क्या बोलते हैं उसमें? सब सुरत समावे शब्द में ताको काल। हाँ, तो वो जो सूरत के शब्द में समा रहे हैं ना, वो भी धुनी है। अरे बस अभी आप और मैं ये बात करके आ चुके हैं कि कबीर जी ने हद से कहा है जो धुन दो चीजों की बजती है, और अनहद जो कहा गया, अनहद का अर्थ होता है जो एक ताली, मतलब अपने आप हो रही है, अखंड ब्रह्म, ठीक है? यहाँ कबीर जी ने जाप अजाप अनाद का खंडन कर दिया। अब बात वो आगे बढ़ गए, धुन से आगे बढ़ गए हो, शब्द और सब लोग की धुन की बात कर रहे हैं ना। अरे ये तो तीन लोग की धुन तो यहाँ तक है। अरे मेरे भाई सचखंड की धुन है ना, मेरे भाई, सचखंड की धुन है, उसके बारे में बोला। सच
सचखंड मेरे भाई, मेरी बात सुनो मदन मोहन जी, आप जहाँ फेल हो गए, ठीक है, जो अखंड धुन जो कबीर जी का सतलोक, कबीर जी का सतलोक है, कबीर जी का सतलोक है, जो वहाँ जो धुन लगती है वो अखंड होती है, कहा है ना उन्होंने। नहीं, कोई भी धुन अखंड नहीं होती, धुन अखंड होती है। नहीं, कबीर जी के अनुसार, वही तो कबीर जी के अनुसार है हमारे अनुसार। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कबीर जी के अनुसार कह रहा हूँ, जो उन्होंने बताया ना, जो धुन है वो अनाद है, वो खंड है, लेकिन जहाँ उन्होंने अनाद को खंडित कर दिया है। और अब सोचो शब्द, अब सोचो कबीर जी के अनुसार शब्द किसे कहा जाता है? नाद को ना अधूरा। नहीं, मैं सुनो, मैं कभी अभी मैं बोल रहा हूँ, हमारी शब्द में, आपकी लैंग्वेज इंग्लिश है, उर्दू है, अरबी है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। जाप मरे अजप्पा मरे, और हर प्रकार की धुन को हम खंडित करते हैं, जो मर्जी सुना दो। कबीर धुनों का पुजारी नहीं था। जो आप शब्द और धुन एक कर रहे हो ना, बिल्कुल बकवास चीज है। कबीर जी के अनुसार इससे कचरे दान में डाल दो। जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए। और शब्द बोलते हैं आत्मा को। उन्होंने कहा है शब्द सुरत समावे शब्द में, ताको जे लगन है ना, जो सुरत है, जो पूरी लगन, इसको आत्मा में लगा दो। दोस्तों, इन्होंने क्या कहा, जो जैसे हम ताली लगाते हैं, जो दो चीजों से हो रही है, मन माया से हो रही है, या जो दो प्रकार की चीजों से मिश्रण होके दोनों चीजों का हो रहा है, वो नाद है। और जो अकेले में स्वयं से हो रहा है, वो अनहद है। इन्होंने खुद कहा ना, अनहद ही धुन है, ये भी इन्हें पता है। किसी भी चीज की नाद सुन रही हो, जो अनहद सुन रहा हो, वही धुन है और वही इनका शब्द है। लेकिन कबीर जी का वो शब्द नहीं है। जब फिर इसके बाद इनसे ही व्याख्या करवाकर, इनसे ही अर्थ करा के, जब इस वाणी का अर्थ पूछा कबीर जी की, जाप मरे अजप्पा मरे और अनहद भी मर जाए। अब यहाँ उन्होंने क्या कहा, जाप अजाप और अनहद। और अनहद का मदन मोहन जी अभी अर्थ करके आए थे, इसलिए वो इस चीज को समझ नहीं पा रहे कि कबीर जी ने आखिरकार शब्द किसे कहा था। दोस्तों, कबीर जी ने शब्द आत्मा को कहा था। जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता में आत्मा अक्षर को कहा जाता है। अक्षर का अर्थ होता है अमर अविनाशी, जो कभी मिटने नहीं वाले। अक्षर का अर्थ होता है अविनाशी, जो कभी मिटने वाला नहीं। तो मदन मोहन जी को अक्षर का पता नहीं था, क्योंकि संपूर्ण आध्यात्मिक जानकारी उन्हें नहीं है। जब कृष्ण जी की बातों का रिप्लाई दिया था कबीर जी ने, जब उल्टे लटके वृक्ष का भेद बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वाह की डार, ये तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार, जब ये कबीर जी ने उत्तर दिया था, तो कृष्ण जी ने आत्मा को अक्षर कहा था और परमात्मा को परम अक्षर ब्रह्म कहा था। क्योंकि दोस्तों, ये जो आत्मा है, जो घड़े को आधार दे रही है, जो घड़े के अंदर आकर घड़े को चलायमान कर रही है, जिस तरह के समुद्र का पानी जो है, अगर उसमें कोई घड़े रख ले तो घड़े घूमने लगते हैं। जो घड़े ने साथ दिया, जो घड़े ने आत्मा को चलायमान, अचल आत्मा को चला रहा है जो घड़ा, क्योंकि जीव चलायमान है और आत्मा चल है। आत्मा को चलाने वाला जीव है और जीव को चलाने वाली जो है वो आत्मा है। जिस तरह से पेट्रोल